आजिर आमर विषय होछि गीता तत्व। स्वामी विवेकानंद कलिकतार अवस्थान करने समय प्राय सर्वदा तदानीन्तन आलम बजारस्थ मठरे रहूथिले। एही समय कलिकतावासी केतेक युवक जो माने पूर्वर प्रस्तुत थिले स्वामीजी द्वारा ब्रह्मचर्य बा संन्यास व्रतरे दीक्षित हेले। स्वामीजी से ध्यान धारणा एवं गीता वेदांत प्रभृति शिक्षा दे भविष्यत कर्म पाई उपयुक्त करने को लगिले। दिने गीता व्याख्यान समय से जो कथागुड़िक कही ताहार सारांश जनैक ब्रह्मचारी द्वारा लिपिबद्ध होई रक्षित होइथिला। ताहा ही एठारे गीता तत्व नाम उद्धृत हैला। गीता ग्रंथ महाभारतर अंशविशेष। एही गीता बुझिबा को चेष्टा करिया पूर्वरु केतोटी विषय जानिबा आवश्यक। प्रथम, गीता महाभारत भितरे प्रक्षिप्त अथवा महाभारतर अंशविशेष, अर्थात यह वेदव्यासंक प्रणीत कि ना। द्वितीय, कृष्ण नाम कहीं थिले कि नहीं। तृतीय, जो युद्धर कथा गीतारे वर्णित होई अछि ताहा यथार्थरे घटिथिला कि नहीं। चतुर्थ, अर्जुन आदि यथार्थ ऐतिहासिक व्यक्ति कि ना। प्रथमतः संदेह हेबार कारण गुड़िक कौन देखा जाऊ। प्रथम प्रश्न, वेदव्यास नाम परिचित अनेक थिले। तन्मध्यरु बादरायण व्यास बा द्वैपायन व्यास किए यार प्रणेता। व्यास गोटे उपाधि मात्र। कौन सी पुराण आदि शास्त्र जी रचना करिसंती से व्यास नाम परिचित। जेपरी विक्रमादित्य, यही नामटी मध्य गोटे साधारण नाम। आहरी मध्य शंकराचार्य भाष्य रचना करिया पूर्वरु गीता ग्रंथ खंडिक सर्वसाधारण रे सेते परिचित नथिला। तांको परे ही गीता सर्वसाधारण रे विशेष रूपे परिचित हैला। अनेके कहंती गीतार बधायन भाष्य पूर्वरु प्रचलित थिला। एक कथा प्रमाणित हेले गीतार प्राचीनत्व और व्यास कर्तृत्व अनेक परिमाण रे सिद्ध हुए सत्य, किंतु वेदांत दर्शनर जो बधायन भाष्य थिला बोली सुना जाए, जहाँ अवलंबन रे रामानुज श्रीभाष्य प्रस्तुत करिसंती बोली कहिसंती, शंकरंक भाष्य मध्य उद्धृत जो भाष्यर अंशविशेष उक्त बधायनकृत बोली अनेके अनुमान करती। जो कथा नहीं दयानंद स्वामी प्राय खेड़ाखेड़ी करुथिले, मु ताहा समस्त भारतवर्ष खोजी एपर्यंत देखा पाई नहीं। शुणा जाए रामानुज मध्य अन्य लोकंक हाथ में गोटे कीटदष्ट पथी देखि सेथिरु तांकर भाष्य रचना करथिले। वेदांतर बधायन भाष्य ही जेतेबेले एते दूर अनिश्चयर अंधकार रही सेतेबेले गीता संबंध में तत्कृत भाष्य उपरे कौन सी प्रमाण स्थापन करने चेष्टा वृथा प्रयास मात्र। अनेक एहीपरि अनुमान करती जे गीताटी शंकराचार्य द्वारा प्रणीत। सेमानक मतरे से यह प्रणयन करी महाभारत मध्य प्रवेश कराई देइथिले। द्वितीय प्रश्न, कृष्ण का संबंध में संदेह यही छांदोग्य उपनिषद रे गोटे स्थान रे देखा मिले। देवकी पुत्र कृष्ण घोर नामा कौन सी ऋषि निकटर उपदेश ग्रहण करथिले। महाभारत रे कृष्ण द्वारकार राजा एवं विष्णु पुराण रे गोपीमान सहित विहारकारी कृष्ण कथा वर्णित अछि। पुणी भागवत रे कृष्णंकर रासलीला विस्तृत भाव में वर्णित होइछि। अति प्राचीन काल रे आम देश में मदन उत्सव नाम एक उत्सव प्रचलित थिला। ताको ही लोके दल रूपे परिणत करी कृष्णंक बेकरे छंदीदेले। सेथिरे रासलीला आदि मध्य जे एहीपरि युक्त होई नाही ताहा किए कहिबो। पूर्व काल रे आम देश में ऐतिहासिक सत्यानुसंधान करिवार प्रवृत्ति अति सामान्य थिला। सुतरां जହାର जहा इच्छा से ताहा ही कहि जाइछंती। पुणी पूर्व काल रे लोकंकर नामजश पाई आकांक्षा खूब अल्प थिला। एहीपरि अनेक होइछि जेउठारे जणे कौनसी ग्रंथ प्रणयन करी गुरु अथवा अन्य काहारी नाम रे मध्य चढ़ाई देइछंती। एपरि स्थल रे सत्यानुसंधिषु ऐतिहासिक मानकर बड़ विपद। पूर्व काल रे भूगोलर ज्ञान मध्य किछि मात्र नथिला। अनेके कल्पना बल रे इक्षु समुद्र, क्षीर समुद्र, दधि समुद्र आदि रचना करिसंती। पुराण रे देखा जाए कहीं अयुत वर्ष
कई लक्ष वर्ष जीवन धारण करिसेंती किंतु वेदरू पुणी मिले शतायु बेही पुरुष आम एठारे कहार अनुसरण करवा सुतरां कृष्ण संबंध में सठिक ऐतिहासिक सिद्धांत करवा एक प्रकार असंभव लोकंकर गोटे स्वभाव है जे कौन सी महापुरुषों प्रकृत चरित्रर चतुर्दिगरे नानाविध अस्वाभाविक कल्पना करती संभवतः कृष्ण संबंध में यह बोध हुए जे से जड़े राजा थिले। यह अनुमान करिवार कारण होउछि प्राचीन काल रे आम देश रे राजा माने ही ब्रह्मज्ञान प्रचार रे उद्योगी थिले। आहुरी मध्य गोटे विषय लक्ष्य करने आवश्यक जे गीताकार जी हूँ पछके गीता मध्य जो शिक्षा समुदाय महाभारत मध्य से शिक्षा देखा मिले से बोध हुए से समय कौन सी महापुरुष नूतन भाव समाज रे यही ब्रह्मज्ञान प्रचार करते। आहुरी मध्य देखा जाए प्राचीन काल रे गोटे गोटे संप्रदाय उठी से गुड़िक मध्य खंडिए खंडिए शास्त्र प्रचारित होइछि। किछि दिन पर संप्रदाय और शास्त्र उभय लोप पाई अथवा संप्रदाय लोप पाई शास्त्र खंडिक रही जाइछि। सुतरां अनुमित हुए गीता हीपरि एक संप्रदायर शास्त्र जहाँ वर्तमान लोप पाई किंतु जहीं खूब उच्च भाव समूह निविष्ट थिला। तृतीय प्रश्न कुरु पांचाल युद्धर शेष प्रमाण मिले नहीं तेबे कुरु पांचाल नामक युद्ध जे संघटित होइथिला सेथिरा संदेह नहीं। आउ गोटे कथा युद्ध समय एते ज्ञान भक्ति और जग कथा आसिला किपरि पुणी सेतेबेले कौन कौन सांकेतिक लिपि कुशल व्यक्ति उपस्थित थिले जी से समस्त विषय टिपि नेउथिले। कई कई कहती यही कुरुक्षेत्र युद्ध रूपक मात्र यार आध्यात्मिक तात्पर्य सत् असत् प्रवृत्तिर संग्राम यही अर्थ मध्य असंगत होई न पारे। चतुर्थ प्रश्न अर्जुन प्रवृत्ति ऐतिहासिकता संबंध में संदेह यही शतपथ ब्राह्मण अति प्राचीन ग्रंथ एथिरे समस्त अश्वमेध यज्ञकारी नामर उल्लेख अच्छी किंतु सही स्थान में अर्जुन आदिंकर नामगंध मध्य नाही अथच परीक्षित जन्मजय नामर उल्लेख अच्छी। एणे महाभारत आदि वर्णित अच्छी युधिष्ठिर अर्जुन आदि अश्वमेध यज्ञ करथिले। एठारे गोटे कथा विशेष भाव में स्मरण रखा हेब जे यही समस्त ऐतिहासिक तत्वर अनुसंधान सहित आम मानकर प्रकृत उद्देश्य अर्थात धर्म साधना शिक्षार कौन संपर्क नहीं। ए गुड़िक जदि आज संपूर्ण मिथ्या बोली प्रमाणित हुए तेबे मध्य आम मानकर विशेष कौन क्षति हेब नहीं। तेबे एते ऐतिहासिक गवेषणार प्रयोजन कौन? प्रयोजन अच्छी आम मानक सत्य जानिबा को हेब। कुसंस्कार रे आबद्ध रहिले चलिबो नाही। एही देश रे ए संबंध रे धारणा अति सामान्य। अनेक संप्रदायर विश्वास है जे कौन सी गोटे भल विषय प्रचार करने को हेले पदे मिथ्या कहले जदि से प्रचार को साहाय्य करे सेथिरे किछि मात्र दोष नहीं अर्थात द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। यही कारण अनेक तंत्र रे पार्वती प्रति महादेव उवाच देखा जाए किंतु सत्य धारणा करवा आम मानकर उचित सत्य रे विश्वास करवा उचित। कुसंस्कार मनुष्य को एते दूर आबद्ध करी रखे जे जीशुख्रीष्ट मोहम्मद प्रभृति महापुरुष माने मध्य अनेक कुसंस्कार रे विश्वास करुथिले। तुम मानक सत्य उपरे लक्ष्य रखा पड़ो। कुसंस्कार संपूर्ण रूपे त्याग करने को हेब। गीतार विशेषत्व वर्तमान कथा होछि गीता जिनिसटीर कौन अच्छी उपनिषद आलोचना कले देखा जाए से अनेक अप्रासंगिक कथा चालू चालू हठात एक महासत्यर अवधारणा हुए जेपरि जंगल मध्य अति सुंदर गलाप ताहार चेर कंटा पत्र सबु समेत। पुणी गीता कौन? गीता मध्य सत्य गुड़िकर अपूर्व सुंदर सज्जीकरण जेपरि फूलर माला बा सुंदर फूलर तोड़ा। उपनिषद रे श्रद्धार कथा अनेक मिले किंतु भक्ति संबंध में कौन सी कथा नहीं कहले चले। गीतार किंतु यही भक्तिर कथा पुनः पुनः उल्लिखित अच्छी एवं यही भक्तिभाव परिस्फुट होइछि। वर्तमान गीता जो केतेक प्रधान प्रधान विषय संबंध में आलोचना करिछि देखा जाऊ। पूर्वर धर्मशास्त्र ठारू गीतार नूतनत्व कौन? नूतनत्व यही जे पूर्ण योग ज्ञान भक्ति आदि प्रचलित थिला सत्य किंतु समस्त मध्य परस्पर विवाद थिला।
ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଧାନ ପାଇଁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ଗୀତାକାର ଏହି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆନୟନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତଦାନୀନ୍ତନ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଭଲ ଥିଲା ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟର ଭାବ ଦେଖାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଏହି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସାଧିତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଏହି ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଅର୍ଥ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝନ୍ତି। କେହି କହନ୍ତି ନିଷ୍କାମ ହେବାର ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ହେବା। ବାସ୍ତବିକ ତାହା ହିଁ ଯଦି ଏହାର ଅର୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ତ ହୃଦୟଶୂନ୍ୟ ପଶୁମାନେ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କାମ କର୍ମୀ। ଅନେକ ପୁଣି ଜନକଙ୍କର ଉଦାହରଣରେ ନିଜକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମୀ ରୂପେ ପରିଚିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜନକ ତ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିନଥିଲେ, ଏମାନେ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରି ଜନକବତ୍ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍କାମ କର୍ମୀ ପଶୁବତ୍ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ବା ହୃଦୟଶୂନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଏତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୀତିଭାବ ଓ ସହାନୁଭୂତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରନ୍ତି। ଏପରି ପ୍ରେମ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ସଚରାଚର ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସମନ୍ୱୟ ଭାବ ଓ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଏହି ଦୁଇଟି ଗୀତାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି ପାଠ କରାଯାଉ। ତଂ ତଥା କୃପୟା ବିଷ୍ଟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ଲୋକରେ କି ସୁନ୍ଦର କବିତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ଳୈବ୍ୟଂ ମାସ୍ମ ଗମ ପାର୍ଥ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସତ୍ୱଗୁଣ ଉଦ୍ରିକ୍ତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଅପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିନାହିଁ। ତମଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଅନିଚ୍ଛା ଆସିଥିଲା। ସତ୍ୱଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏହି ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଯେପରି ଶାନ୍ତ, ବିପଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଧୀର। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଏହି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସଚରାଚର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅନେକେ ମନେ କରନ୍ତି ଆମେମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ତମଗୁଣୀ। ଅନେକେ ଅତି ଅଶୁଚି ଭାବରେ ଥାଇ ମନେ କରନ୍ତି ଆମେମାନେ ପରମହଂସ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ପରମହଂସମାନେ ଜଡ଼ ଉନ୍ମତ୍ତ ପିଶାଚବତ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରମହଂସମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଳକଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏହି ତୁଳନା ଏକଦେଶୀ। ବାଳକ ଓ ପରମହଂସ କେବେ ହେଲେ ଅଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ଜ୍ଞାନର ଅତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉନ୍ମେଷ ଆଦୌ ହୋଇନାହିଁ। ଆଲୋକର ପରମାଣୁର ଅତି ତୀବ୍ର ସ୍ପନ୍ଦନ ଓ ଅତି ମୃଦୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିର ବହିର୍ଭୂତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିକରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତାପ ଓ ଅନ୍ୟଟିରେ ତାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ ରହିଲେ ଚଳିବ। ସତ୍ୱ ଓ ତମଗୁଣ କିୟଦଂଶରେ ଏହିପରି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭେଦ। ତମଗୁଣ ସତ୍ୱଗୁଣର ପରିଚ୍ଛଦ ଧାରଣ କରି ଆସିବାକୁ ବଡ଼ ସୁଖ ପାଏ। ଏଠାରେ ଦୟାରୂପକ ଆଚରଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ମୋହ ଅପନୟନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେପରି ପ୍ରାୟ କହିଥାଏ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାପୀ ନ କହି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହାଶକ୍ତି ଅଛି ସେଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଇଦିଅ। ଠିକ୍ ସେହି ଭାବରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ନୈତତ୍ୱୟୁପପଦ୍ୟତେ, ତୁମକୁ ଏହା ସାଜେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେହି ଆତ୍ମା, ତୁମେ ସ୍ୱରୂପ ଭୁଲି ନିଜକୁ ପାପୀ, ରୋଗୀ, ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ଧରିଛ। ଏହା ତ ତୁମକୁ ସାଜେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଳୈବ୍ୟଂ ମାସ୍ମ ଗମ ପାର୍ଥ। ଜଗତରେ ପାପତାପ ନାହିଁ, ରୋଗ ଶୋକ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ପାପ ଜଗତରେ ଥାଏ ତାହା ଏହି ଭୟ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମଠାରେ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ରେକ କରାଇଦିଏ ତାହା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ। ପୁଣି ଯାହା ତୁମର ଶରୀର ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଏ ତାହା ହିଁ ପାପ। ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ପରିତ୍ୟାଗ କର। କ୍ଳୈବ୍ୟଂ ମାସ୍ମ ଗମ ପାର୍ଥ। ତୁମେ ବୀର, ତୁମକୁ ଏହି କ୍ଳୀବତା ସାଜେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଜଗତକୁ ଏକଥା ଶୁଣାଇପାର, କ୍ଳୈବ୍ୟଂ ମାସ୍ମ ଗମ ପାର୍ଥ ନୈତତ୍ୱୟୁପପଦ୍ୟତେ, ତାହେଲେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ରୋଗ, ଶୋକ, ପାପତାପ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ। ଏଠାକାର ବାୟୁରେ ଭୟର କମ୍ପନ ବହୁଛି। ଏହି କମ୍ପନ ଲଟାଇ ଦିଅ। ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯାଅ ତପମୁଖକୁ ଯାଅ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ମହାପାପୀକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କର ନାହିଁ।
ତାହାର ବାହାରଟା ମାତ୍ର ଦେଖ ନାହିଁ, ତାହାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ସେହି ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ କୁହ, ତୁମଠାରେ ପାପ ନାହିଁ, ତାପ ନାହିଁ, ତୁମେ ମହାଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଏହି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ସମଗ୍ର ଗୀତା ପାଠର ଫଳ ମିଳେ, କାରଣ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଗୀତାର ସମସ୍ତ ଭାବ ନିହିତ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।